बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज मैं नेक्स्ट ऐसे अपलोड करने लगा हूँ जिसका नाम है सेल फ़ोन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो इसके मैंने अलग अलग से पॉइंट बना दिए हैं। थोड़ा सा पहले एक इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसकी हिस्ट्री लिखने के बाद, ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है सारा, इसमें इसकी हिस्ट्री लिखने के बाद मैंने इसके एडवांटेजेस पॉइंट्स के साथ साथ नंबर दे के लिखती हैं एंड देन आगे इसके डिसएडवांटेजेस लिखती हैं। तो वो आप सब ने देख लेने हैं, मुझे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वैसे ही पॉइंट्स बना दिए हैं, हर एक के साथ कोटेशन भी लिख दी है। अब ये आगे आप लोगों ने याद करना है। स्टार्ट से पढ़ देता हूँ। कह रहा है मोबाइल फ़ोन हैज़ अटेंड द स्टेटस ऑफ अ लाइफ पार्टनर। मोबाइल फ़ोन ने लाइफ पार्टनर का स्टेटस अटेंड कर लिया। सही बात है, हर बंदे के पास एक एक है, अपना पर्सनल सेल फ़ोन है, तो हर बंदा ज़ाती तौर पे रख रहा है, तो इसे लाइफ पार्टनर का स्टेटस देना पड़ेगा। आगे अ सेल फ़ोन इज़ अ पर्सनल ट्रांस रिसीवर। एक ज़ाती ट्रांस रिसीवर है। अ डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस सो स्मॉल, जो कि बहुत छोटा है, एंड कॉम्पैक्ट, और बहुत ही सुकड़ा हुआ है, दैट एवरी ह्यूमन बीइंग, के हर इंसान कैन कैरी वन, एक ले जा सकता है, वेयर दे गो टुडे, जहाँ वो जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं हमारे पास एक होता है पॉकेट में, इतना छोटा भी है। हाउएवर, इन द रिसेंट पास्ट, पिछले कुछ माजी में, हाल माजी में, सेल फोन्स वर बेयरली पोर्टेबल अनलाइक द हैंड हेल्ड डिवाइसेस। आगे ये महज पोर्टेबल होते थे, हमारे पास पहले वो तारों वाले होते थे, वो जिसे कहते हैं टेलीफोन्स होते थे। अब जो रीसेंट हैं ये हैंड हेल्ड हैं, इनके साथ किसी वो वायर को आपको अटैच नहीं करना पड़ेगा, हाथ में पकड़ें फ्रीली जहाँ मर्जी चले जाएं। द इनेबलिंग सेल फोन टेक्नोलॉजी विद अ लिमिटेड सेलुलर नेटवर्क रेंज, लिमिटेड सेलुलर नेटवर्क रेंज। आगे जो था पहले पिछले ज़माने में, वो सेल फ़ोन टेक्नोलॉजी बहुत ही थोड़ा लिमिटेड सेलुलर नेटवर्क रेंज इनेबल करती थी, और वो डेवलप कब हुई थी? फर्स्ट टाइम इन 1940 एंड दे बिकेम वाइडली अवेलेबल इन 1980। कह रहे हैं 1940 में लिमिटेड सेलुलर नेटवर्क रेंज आई, उसके बाद 1980 में ये वाइडली अवेलेबल हो गई। Cell phones has become very important in our daily life. It is very difficult to imagine our life without a cell phone, as most of our work is done through cell phone. Cell phone के बगैर भाई ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है, हर मोस्टली काम सेल फोन के थ्रू किए जाते हैं। एवरीथिंग हैज़ इट्स प्रोज एंड कॉन, हर चीज़ के फ़ायदे भी नुकसान हैं। मोबाइल फ़ोन टू हैज़ इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स, और इस तरह मोबाइल के भी मस्बत असरात हैं और मनफी असरात हैं। ये प्रोज एंड कॉन्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिव, प्रोज एंड कॉन्स फ़ायदे नुकसान, पॉजिटिव नेगेटिव्स मस्बत और मनफी असरात के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे अब हम, क्योंकि उसका टाइटल ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, तो पहले हम उसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, फिर हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेंगे। कीप अस कनेक्टेड, बड़ा अच्छा पॉइंट है। इस मोबाइल फ़ोन इस सारे पैराग्राफ में बताएगा हमें कनेक्ट रखता है अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव्स से, फैमिली से, थ्रू मैनी ऐप्स। आप उनका जिक्र करें ना करें, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, मैसेंजर, ट्विटर, जिक्र करें ना करें, लेकिन ये पैराग्राफ सारा लिख दें। कोटेशन है, सेल फोन हैज़ बिकम अडल्ट ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट, प्लेसिंग द टोडलर स्टडी बियर फॉर कंफर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। कह रहा है कि जो रिवायती बच्चों के पास पहले होती थी ना डॉल, इसने उसको बदल दिया मोबाइल फ़ोन ने, फॉर कंफर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। पिछले बच्चे वो डॉल्स के साथ खेलते थे, अब मोबाइल फ़ोन ने उसे बदल दिया है, मोबाइल फ़ोन ने उसे रिप्लेस कर दिया है, लेकिन टेडी बियर्स को रिप्लेस कर दिया है, लेकिन किस लिए? फॉर कंफर्ट, सुकून के लिए, एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बच्चों को लगता है कि समवन इज़ विद मी, अगर वो कोई अलोन फील करते हैं, लोनलीनेस फील करते हैं, दैन सेल फोन इज़ अ थिंग कि वो कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील कर सकें। ये मार्गरेट का कहना है, मेरा नहीं कहना। नेक्स्ट है इजी टू कैरी, कहीं भी ले जा सकते हैं। स्मार्टफोन्स आज आप कहीं भी लेके जा सकते हैं अपने साथ।
थर्ड वन है बेनिफिशियल इन स्टडीज़, वेरी नाइस पॉइंट। आजकल एंड्रॉयड, एप्पल आईओएस और विंडो फ़ोन्स आ रहे हैं। विंडो फ़ोन्स तो वैसे ही ये बिज़नेस रिलेटेड है, इन सब में ऐप्स आती हैं आजकल। स्टडी ऐप्स हैं, अकेडमीज़ की ऐप्स हैं, कॉलेज की ऐप्स हैं, उन सब पे आप स्टडी कर सकते हैं। द थिंग इज़ मोबाइल सेट्स लर्निंग फ्री, मोबाइल ने लर्निंग को फ्री कर दी है। एंड वी कैन नाउ लर्न वर्चुअली एनीथिंग एनीवेयर। बड़ी मजे की कोटेशन है, कह रहे मोबाइल सेट्स लर्निंग फ्री, मोबाइल ने लर्निंग को फ्री कर दिया है। और हम क्या कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं रियली वर्चुअली, हकीकतन वर्चुअली तौर पर, मतलब हकीकत में हम दूर बैठकर भी कहीं से मोबाइल के ऊपर वर्चुअली तौर पर, गैर हकीकी तौर पर वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं। एनीथिंग, हर चीज़, एनीवेयर एंड एनी टाइम, कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त। एंड दैट इज़ अमेजिंग। आज ये जैक्विस की कोटेशन है और ये कहता है सबसे मज़ेदार चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, ब्रेन स्टॉर्मिंग। यस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, मोबाइल ब्रेन स्टॉर्मिंग करता है। स्पेशल ऐप्स आती हैं, स्पेशल गेम्स आती हैं बच्चों के लिए, दैट आर वेरी गुड, जो कि ब्रेन स्टॉर्मिंग ऐप्स, गेम्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट आगे स्टेप्स हैं, आप करते हैं तो बच्चों का ब्रेन खुलता है। क्विज ऐप्स आई हुई हैं। द ओनली सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेजेस, सस्टेनेबल कायम रहने वाला कंपेटिटिव, जो बामकसद कंपेटिटिव एडवांटेज है ना, इज़ द एबिलिटी टू लर्न एंड अप्लाई द राइट स्टफ फास्टर। कह रहा है कंपेटिटिव एडवांटेज मोबाइल का ये है कि आप अब लर्न भी जल्दी कर सकते हैं और उस राइट स्टफ को फास्टर, बेहतर, ज़्यादा तेज़ी से अप्लाई भी कर सकते हैं। वेन हॉगिन्स की ये कोटेशन है। डे टू डे कम्युनिकेशन, नो डाउट ऑफिस में यूज़ होता है। डे टू डे कम्युनिकेशन में हम सारा डाटा इनमें सेव होता है। स्पोर्ट्स में ये सारा डाटा सेव करते हैं। ऑफिस में डाटा सेव होता है। टुडे वन कैन एक्सेस द लाइव्स ऑफ ट्रैफिक सिचुएशन, हम वेदर की कंडीशंस देख सकते हैं। हम वेदर अपडेट्स के साथ साथ बुकिंग कैब, हम सारा कुछ देख सकते हैं। हमने टिकट बुक करवानी है, हमने सिनेमा की टिकट बुक करवानी है, कुछ भी करना है मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं। सोर्स ऑफ सिक्योरिटी, पुराने ज़माने में सिक्योरिटी कम थी, आपको अगर कोई ख़तरा है तो आप पुलिस से कैसे कॉन्टैक्ट करें। नाउ इट्स वेरी इजी, आप जल्दी से क्विक कर सकते हैं। और अगर इसके बीच में एक लाइन है, अगर उस जो पुराने ज़माने में टेलीफोन थे उसकी वायर काट दी जाती तो कम्युनिकेशन रोकी जा सकती थी, द कम्युनिकेशन कुड बी प्रिवेंटेड। लेकिन अब ऐसा कोई मसला नहीं है, अब आप सीधा फ़ोन उठाएं, कॉल करें। सेल फोन्स आर नॉट अ साइन ऑफ पावर, दे आर अ साइन ऑफ सब्जर्वियंस। डॉज पेपर्स कह रहा है कि सेल फोन्स पावर का साइन नहीं है, ये वो बका का साइन है, ये ज़िंदगी का साइन है, बचने का साइन है। मोबाइल बैंकिंग, आजकल मोबाइल बैंकिंग हो रहा है, मोबाइल से आप अपने अकाउंट्स देखते हैं, मोबाइल से अकाउंट बना लेते हैं, मोबाइल से ही पैसे ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। मोबाइल फ़ोन्स आर मिस नेम्ड, इनको गलत नाम दिया गया है। दे शुड बी कॉल्ड गेटवेज टू ह्यूमन नॉलेज, इन्हें इंसानी इल्म के रास्ते, दरवाजे कहना चाहिए। रे कुर्जवेल कह रहे हैं कि इन्हें इंसानी इल्म के दरवाजे कहना चाहिए। एंटरटेनमेंट टू ऑल, सबके लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं। बच्चों के लिए ये ब्रेक गेम्स हैं, मूवीज़ हैं, शोज़ देख सकते हैं, आप इंफॉर्मेटिव शोज़ देख सकते हैं, सबके लिए एंटरटेनमेंट है। सॉरी, एज लॉन्ग एज यू हैव अ सेल फोन यू आर नेवर अलोन, जब तक आपके पास सेल फोन है आप कभी अलोन नहीं है। स्टैनली का कहना है आप अलोन नहीं होंगे, जाहिर है कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। आगे इसके डिसएडवांटेजेस हैं, एडवांटेजेस की बात कर लिए तो अब डिसएडवांटेजेस है। वेस्टिंग ऑफ टाइम, ये मैंने खुद के लिए ना, मैंने प्रिंट निकलवाने थे तो कुछ चीज़ें ये आप देख रहे हैं, ये मैंने वो ब्लू कलर से हाईलाइट किए हैं, कुछ ग्रीन से। ये मैंने अपने लिए कि मैं जब क्विक लर्निंग करनी हो ना, मुझे सीधे पॉइंट्स दिख जाएं याद करते हुए नोट्स में, इसलिए मैंने इनको ऐसे किया हुआ है। आप पेपर में लिखते हुए हाईलाइट कर सकते हैं। वेस्टिंग कैसे, अब देखिए मैं यहाँ सीधा देख के बता सकता हूँ। नेट गेम्स खेलते हैं बच्चे, मैसेजिंग पे लगे रहते हैं, घंटों लगे रहते हैं, और एक वो है कि चैटिंग लगे रहते हैं, एफबी पे इधर उधर लगे रहते हैं, तो ये सारा वेस्ट ऑफ टाइम है। इट इज़ ईजियर फॉर अ रिच मैन टू राइड दैट कैमल थ्रू द आई ऑफ अ नीडल डायरेक्टली टू द किंगडम ऑफ हेवन। वो कह रहा है ये एक अमीर आदमी के लिए आसान है कि वो कैमल को गुजार दे, कहाँ से, एक नीडल, एक सुई जितने धागे, एक सुई जितनी रस्सी से कह लें,
वो वहाँ से गुजार कर ले जाए इनटू द किंगडम ऑफ हेवन, जन्नत के महलात में। लेकिन दैट फॉर सम ऑफ अस टू गिव अप आवर सेल फोन, ये उससे आसान है। लेकिन किस चीज़ से आसान है कि हम सब अपने सेल फ़ोन छोड़ दें। तो वो कहना ये चाह रहा है हमारे लिए सेल फ़ोन छोड़ना मुश्किल है, इतना मुश्किल है कि इवन एक अमीर आदमी अपना कैमल, वो सुई की तरह का अगर धागा हो, सुई की तरह की रस्सी हो, उससे गुजर कर डायरेक्टली हेवन में जा सकता है। हम अपना मोबाइल फ़ोन नहीं छोड़ सकते। आगे वो कह रहा है मेकिंग अस नॉन कम्युनिकेबल। अब क्योंकि मोबाइल फ़ोन ज़्यादा हैं तो प्रैक्टिकली मीट कम होता है, लोग दूर दूर तक तो चैट कर रहे हैं, लेकिन जो लोग पास बैठे हैं घर में, फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे, आपस में नहीं मिल पा रहे, तो ये एक लैक है इसका। सेल फोन्स आर सो कन्वीनियंट दैट दे आर एन इनकन्वीनियंस। वो इतने आरामदेह हैं कि उसकी वजह से भी एक मसला है, वो आरामदेह होने की वजह से ही एक मुसीबत बनते जा रहे हैं। लॉस ऑफ प्राइवेसी, प्राइवेसी का लॉस है, आपका डाटा कभी भी कहीं भी चोरी हो सकता है, सारा कुछ मोबाइल में पड़ा है, कोई भी हैकर आके चोरी कर सकता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स को चोरी कर सकता है, आपका डाटा चोरी कर सकता है, इवन आपके बैंक अकाउंट्स। सेल फोन अ प्राइवेट कन्वीनियंस दैट हैज़ बिकम अ पब्लिक न्यूसेंस। रिचर्ड कह रहा है कि एक प्राइवेट कन्वीनियंस है, एक ज़ाती आसानी है जो कि लोगों की बदमाशी, न्यूसेंस बदमाशी कह लें, गुंडागर्दी का बायस बन चुके हैं। लोग अय्याशी करते हैं, किसी के बैंक से पैसे, किसी के अकाउंट से पैसे निकलवा के, सारा कुछ हैकिंग के थ्रू होता है। लॉलेसनेस है, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मोबाइल के थ्रू ज़्यादा बढ़ रही हैं, अनरजिस्टर्ड मोबाइल फ़ोन्स के थ्रू कनेक्शंस बढ़ रहे हैं। 50% ऑफ द क्राइम इन मोबाइल फ़ोन्स की वजह से होते हैं। और फिर एक और बात है कि आजकल छीनते भी मोबाइल फ़ोन ही है कराची की सड़कों पर। सेनेका रोमन फिलोसफर कह रहा है, रोमन फिलोसफर था, कह रहा है ही हु डज नॉट प्रिवेंट अ क्राइम व्हेन ही कैन इंकरेजेस इट। कह रहा है वो जो जुर्म को रोक सकता था, जुर्म से बच सकता था, जबकि वो उसे ऐसा करने का अहल था, अगर उसने ऐसा नहीं किया, वो क्या करता है, ही इंकरेजेस इट, मतलब वो उसको बढ़ावा दे रहा है। एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मोबाइल फ़ोन पे बातें करते रहते हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, इस वजह से एक्सीडेंट्स तो होने हैं। टेक्नोलॉजी ऑफर्स अस अ यूनिक अपॉर्चुनिटी थो रेयरली वेलकम टू प्रैक्टिस पेशेंस। एलन लोकस कह रहा है हमें टेक्नोलॉजी यूनिक अपॉर्चुनिटी तो प्रोवाइड करती है, लेकिन ये बहुत कम खुशामदीद कहती है कि हम बुर्दबारी से काम लें, हम सब्र से काम लें, हम हर चीज़ अब जल्दी करना चाहते हैं। रेडिएशन इफ़ेक्ट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं जो कि कैंसर का कॉजेज़ कैंसर, वो हमारी आइज़ को भी इफ़ेक्ट कर सकती हैं, उसकी वजह से ब्रेन कैंसर भी हो सकता है, हेडेक होता है, ये सब डिजीज़ इसमें शामिल हैं। उसके अलावा मनी वेस्टेज, आजकल बच्चे पैसे कुछ हो ना हो किसी भी बंदे के पास, तो वो मोबाइल फ़ोन तो लेके रखेगा अपने पास कि भाई मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन हो, टिकटॉक तो उसमें टिकटॉक हो, पैकेज हो, ये सारा कुछ तो चलता है। कह रहे लाइफ वाज मच ईजियर, बड़ी मज़े कोटेशन है, लाइफ वाज मच ईजियर व्हेन एप्पल एंड ब्लैकबेरी वर जस्ट फ्रूट्स। ज़िंदगी तब बड़ी आसान थी जब एप्पल और ब्लैकबेरी ने सिर्फ फ्रूट्स थे। जब से मोबाइल फ़ोन बने हैं तब से ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो गई। नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ रही है, मोबाइल फ़ोन्स पे लोग रिंग टून्स लगाते हैं बड़ी बड़ी, कहीं बैठे होंगे, ऑफिस में बैठे होंगे, इतनी वो चाइना के मोबाइल पर रिंग टून चलेगी, ठा 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 आवाज़ आएगी कि साथ वालों को भी पता चल जाए। और फिर मोबाइल फ़ोन पे ऊँची ऊँची गाने लगाए होंगे, हालांकि हैंड फ्रीज आई हुई हैं, लेकिन ये लोग फिर भी ऊँची सुनेंगे, तो दैट कॉजेज़ प्रॉब्लम ऑल। यहाँ पे एक सोल्यूशन भी दिया, द गवर्नमेंट शुड फोर्स द पब्लिक टू कीप देयर मोबाइल फोन ऑन साइलेंट प्रोफाइल टू प्रिवेंट नॉइज़ पोल्यूशन। जब वो कहीं बाहर हों तो साइलेंट प्रोफाइल पे रखें इन्हें। ऑल दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन इन द डायर फ्रॉम इंटरनेट एंड सेल फोन्स। कह रहे हैं इन इंटरनेट और सेल फोन से आने वाली पोल्यूशन इट कट्स यू ऑफ फ्रॉम द गॉड, ये आपको खुदा से दूर कर रही है। क्वैकन बुश का कहना है कि ये इन सब के थ्रू आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोल्यूशन मोबाइल फ़ोन के, इंटरनेट के थ्रू, ये आपको खुदा से दूर कर रही है। सोशल इश्यूज़ आते हैं, टीनेज बिहेवियर में तब्दीली आती है। आप जब मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं टीनेज बिहेवियर में तब्दीली आती है। आप चैटिंग कर रहे हो
तो टीनेज जो होते हैं वो टेस्ट के दौरान भी, अब क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी है, पेपर ऑनलाइन हो रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक चीटिंग करते हैं बच्चे आजकल एग्ज़ाम्स के अंदर, इसलिए तो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के इतने दीवाने हैं। और फिर हर मोबाइल फ़ोन में आप नोट स्टोर कर सकते हैं, आप पीडीएफ में पूरी बुक रख सकते हैं। तो स्मार्ट वॉचेस आ चुकी हैं, तो दे कॉज दिस प्रॉब्लम। Young teens get to explore different things that could hurt the young minds, and can easily download the one vulnerable substances from the web। कह रहे हैं अब वो डिफरेंट चीज़ें सीखेंगे। आप वेबसाइट पे जाते हैं, आप वो ऐप भी चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, तो देयर कम सम डिफरेंट मटेरियल जो कि बच्चे के ब्रेन को हार्म कर सकते हैं। वो रेडी नहीं होगा उस एज पे ये सब कुछ सीखने के लिए, और दे कैन ईजिली डाउनलोड vulnerable that bad materials from the websites, easily download हो जाते हैं, and add it into your cell phone without simple gigabyte of memory। gigabyte of memory से आपने डाउनलोड कर सकते हैं, अपने मोबाइल में रख सकते हैं। that will cause problem, social issues बच्चे के लिए आएंगे। with that idea they learn inappropriate behavior। और बच्चों में गुस्सा आता है, बच्चों में वो इंटरनेट से, मूवीज़ से ये जो गुस्सा सीखते हैं, जो बदमाशी वाला फैक्टर सीखते हैं, दे विल कॉज प्रॉब्लम्स। कंक्लूजन क्या है? सारा कुछ हो गया, एडवांटेजेस लिख दिए, डिसएडवांटेजेस लिख दिए, तो हमने कंक्लूड करना है कि भाई आखिर में कंक्लूजन क्या है। ये पॉइंट्स देंगे तो टीचर ऑब्वियसली आपसे वो क्या कहते हैं इम्प्रेस होंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। अब हमने डिस्कस कर लिया, आफ्टर डिस्कसिंग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन द अबव मेंशन डिस्कशन, इट रिवील्स दैट the fact that mobiles are boon only for those who are in real need। कह रहे मोबाइल फ़ोन सिर्फ उनके लिए एक नेमत है जो इसकी ज़रूरत रखते हैं, बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, ट्रेडर्स के लिए। बट दे आर अ कर्स फॉर पुअर पीपल, एक लानत है गरीब लोगों के लिए, एंड स्पेशली द यूथ, और यंग लोगों के लिए भी एक बुरी चीज़ है, बिकॉज दे आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड मनी। मोबाइल फ़ोन कुड बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन हाउ इट यूज़। यहाँ पर बात खत्म हो जाती है। मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ही आप कैसे करें, किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप कैसे करें, अच्छा करें या बुरा करें। एज मोबाइल फ़ोन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, सो वी शुड यूज़ इट इन अ प्रॉपर वे। तो हमें, अगर वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन ही चुके हैं, हमें एक अच्छे तरीके से इसे इस्तेमाल करना चाहिए, केयरफुली फॉर आवर बेटर हेज़ल फ्री लाइफ। हमारी मुश्किलात से पाक बेहतर ज़िंदगी के लिए हमें केयरफुली इस्तेमाल करना चाहिए, रेदर यूजिंग इट इम्प्रॉपरली एंड मेकिंग इट अ वायरस इन लाइफ। बेहतर है कि हम इसे अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, ये ना हो कि हम बेतरतीबी गैर एहतियाती से इस्तेमाल करते रहें और ये एक वायरस बन जाए। आखिरी कोटेशन है, विद एवरी टेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद इट्स यूजेस कम विद द मिस यूजेस। हर टेक्नोलॉजी यूजेस के साथ साथ मिस यूजेस भी लाती है, एंड इट इज़ द यूज़र्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यूज़ द टेक्नोलॉजी विद कॉशन। अब ये यूज़र की मर्ज़ी है कि वो किस अकीदे के तहत, किस सोच के तहत उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करता है। कुछ एक्स्ट्रा कोटेशंस पड़ी हैं मेरे पास, वो भी मैं साथ में या डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ या इसी के साथ लगा देता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।